ठाकुर जिंदाबाद, अमन ठाकुर जिंदाबाद। हमारे ही लोग किसानों को भूलने का काम करते हैं। हमारी समस्याओं को जो निपटाने का जो चुनावों के समय हमको भरोसा दिया जाता है, लगातार उन भरोसों पर ये लोग खरे नहीं उतरते। और आगे भी चाहे अब की बात हो, बहुत सारी मांग ऐसी रही हैं जिन पर हम लड़े हैं और हमारी जीत। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज़ हक की। आज हम विजयनगर बाईपास पर खड़े हुए हैं और यहाँ राष्ट्रीय किसान परिषद के कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी यहाँ खड़े हुए हैं और उनके सहयोगी, उनके समर्थक, उनके अनुयायी और किसानों के नेता सभी यहाँ खड़े हुए हैं। अभी हम इनसे बात कराएंगे कि इनका उद्देश्य क्या है और आज यहाँ कौन सा उद्देश्य लेकर ये खड़े हुए हैं। एक मिनट, सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अमन ठाकुर। अमन ठाकुर जी, आप जो ये यहाँ इतना बड़ा संगठन के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो इसका क्या मकसद है? आज भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति द्वारा हमारी जो उत्तर प्रदेश की छात्र सभा की कमेटी है, उनके द्वारा गांव बमेटा के MR फार्म हाउस में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, एक किसान सम्मेलन का। और उस सम्मेलन में हम यहाँ के क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज ज्वाइनिंग करेंगे, संगठन में सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज सभी गौतम बुद्ध नगर की बात हो, चाहे हमारे मेरठ, हापुड़ और पश्चिमी यूपी के अन्य ज़िलों के भी साथी हमारे वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ सब एकजुट होकर के किसानों को मजबूत करने का हम लोग संदेश देने वाले हैं। किस तरीके से किसानों को मजबूत करना चाहते हैं? देखिए, किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं और लगातार भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, चाहे गौतम बुद्ध नगर ज़िले की बात हो, गाज़ियाबाद की बात हो, हम लगातार उन समस्याओं पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और किसानों को मजबूती देने का उद्देश्य ये है कि जब सभी एक प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी समस्याओं पर, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति लगभग इस देश के 11 से 12 हिंदी भाषी राज्यों में हमारा संगठन काम करता है और सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी समस्याओं पर लड़ेंगे तो अपने आप में एक मजबूती मिलेगी। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। पिछले 10 साल से सारे किसानों के संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी MSP को लेके, तो कोई ना कोई उनकी जो समस्याएं रही हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने अभी तक किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का कोई काम नहीं किया। आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन लगता है कि किसानों की किसी बात पर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। तो इस कड़ी में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने MSP की बात की और आपने देखा भी होगा कि अभी 1.5 वर्ष इस देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा रहा, अपनी समस्याओं पर लड़ा। और वो तिल काले कानून जो सरकार लाना चाह रही थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के सामने झुके और उन्होंने माना कि वास्तव में आपकी एकजुटता ने हम लोगों को पीछे हटाने का काम किया है। उन्होंने वो काले कानून वापस लिए। और अभी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, आप नोएडा में देखिए, गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, लोग 4 गुने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे हमारी 10% प्लॉट की आबादी आदि लड़ाइयाँ हैं। यमुना विकास प्राधिकरण पर भी वही सारी लड़ाइयों के लिए हम जूझ रहे हैं। तो मांगों को संघर्ष करना और मांगों पे चलना ये किसानों के हाथ में है, लेकिन सरकार उस मुद्दे पर पहुंच कर के किसानों के अधिकार को उसे देने का काम कर रही है या ना, ये सरकार सोचे। और सरकार के साथ हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो या भविष्य में जो सरकार आएगी, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, किसान इसी तरीके से सड़कों पर उतरने का काम करेगा। हमें एक बात बताओ, ये भारत जो कृषि प्रधान देश है, ये मानते हो आप कृषि प्रधान देश है या नहीं है? जी जी। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद किसानों को अपने अधिकारों के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? देखिए, क्या कारण है? ये राजनीतिक नुमाइंदों की राजनीति होती है। जहाँ मांग खत्म हो गई, संघर्ष करने वाले लोग जो अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो इनकी राजनीति की रोटी जो ये सेकते हैं वो यहाँ चमकेगी नहीं। इसीलिए इस देश में जब तक राजनीति रहेगी तब तक मुद्दे रहेंगे और उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम
जो ये हमारा मध्यम वर्ग है, किसान है, मजदूर है, वो लगातार करता रहेगा। और यहाँ की जो सरकारें हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम किसानों ने उनको बनाया है। विधानसभा की बात हो, संसद भवन भेजने की बात हो, हम लोगों ने अपने बीच के लोगों को चुन करके उनके बीच भेजा है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारे ही लोग किसानों को भूलने का काम करते हैं। हमारी समस्याओं को जो निपटाने का जो चुनावों के समय हमको भरोसा दिया जाता है, लगातार उन भरोसों पर ये लोग खरे नहीं उतरते। और आगे भी चाहे अब की बात हो, बहुत सारी मांग ऐसी रही हैं जिन पर हम लड़े हैं और हमारी जीत भी हुई है। और आगे भी जिन लड़ाइयों को हमने उठाया है, जिस बीड़ा को हमने उठाया है, कृषक शक्ति का एक एक सिपाही पूरी ईमानदारी के साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। किसानों का भला आपको कैसे लगता है कि आसानी से हो जाएगा अगर सरकार में बैठे हुए लोग किसानों के हितकारी नहीं होंगे? क्योंकि आपने अभी कहा है कि हमारे बीच से जो जाके संसद में, विधानसभा में लोग बैठते हैं, वो जो हमारे बीच से चले जाते हैं, किसानों के बीच से चले जाते हैं, तो किसानों की आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, किसानों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आने वाले समय में आप ऐसे किन लोगों को भेज पाएंगे जो इन किसानों का भला कर सकता हो? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसान अपने संघर्ष की लगातार संघर्ष को करता आ रहा है, लेकिन आज भी उसको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी इस देश में वो नहीं मिल पा रही है। आज भी मतलब पूरे दिन किसान खेत में मेहनत करता है और उसकी फसल हो या कोई भी चीज़ हो, उसका रेट तय करती है गवर्नमेंट, सरकार तय करती है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ या किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात तो है, लेकिन किसानों का शोषण भी है इसमें। क्योंकि जो पूरे दिन मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, उसको अपनी फसल को बेचने का दाम, रेट तय करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार मिल सकता है, नहीं मिल सकता? देखिए, ज़रूर मिलेगा। आपने सुना होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनने का नारा दिया था, और उस कड़ी को, उस बात को कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अमल में जो लाया इस देश में वो किसान बरादरी लाई है। हम लोग जाति मजहब को भूल करके हम सभी जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सारे लोग हैं, और हम किसान परिवार से आते हैं। हमारी जात, हमारी धर्म, हम किसान हैं। और उसी एजेंडे को लेकर के हम लोग उस प्रधानमंत्री के नारे को अमल में लाकर आज किसानों ने आत्मनिर्भर बनने का बीड़ा उठाया है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक नुमाइंदों ने हमेशा हमारी बात को सुनकर के एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाला है। हम प्रधानमंत्री जी से, चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हों, उनसे बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि आज जो इस देश में किसानों के साथ हो रहा है, किसान, मजदूर हो, नौजवान सड़कों पर हैं, उन्हें रोज़गार नहीं दिया जा रहा, तो हमारा उद्देश्य है कि हम सरकार के साथ और सरकार के दरवाजे पर जा कर के अपनी आवाज़ को मजबूती से उनके कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कृषक शक्ति गौतम बुद्ध नगर से लेकर के लखनऊ तक बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा को तैयार कर रही है। आगे जो भी पॉइंट होंगे उन्हें हम आपको निश्चित तौर पर बताने का काम करेंगे। और एक बड़ा आंदोलन 25 नवंबर को यहाँ के करीब 10 से 15 संगठन एकजुट हुए हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष उस वार्ता में था। सभी ने निर्णय लिया है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 25 नवंबर को इन सारी मांगों को लेकर के हम मजबूती से बैठने का काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो है, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, ये सरकार के साथ खड़े होकर किसानों को अधिकार दिला सकती है या सरकार के खिलाफ हो? देखिए, जब तक आप लड़ोगे नहीं, आपके अधिकार को कोई नहीं देगा। अधिकार निवेदन करके मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है। हम लोग छीनना जानते हैं, हम मजबूत लोग हैं। किसान बरादरी इस देश में मजबूत है, और इस किसानों ने इस देश की रीढ़ को पहले से मजबूत किया है। हमारा अधिकार हमें मिलेगा, और ये आराम से नहीं देंगे, तो उसे मजबूती के साथ छीनने का लोग हम अपने आप में जज्बा रखते हैं। अमन ठाकुर जिंदाबाद, अमन ठाकुर जिंदाबाद। ये थे राष्ट्रीय किसान यूनियन के यूनियन कृषक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर जी, जो कि किसानों की समस्याओं को लेकर खड़े हुए हैं। आज गाजियाबाद में इनका स्ट्राइक है, आंदोलन है या कोई महापंचायत है, जिससे देश में किसानों को और सरकार को संदेश देने का प्रयास करेंगे। आप इनकी बातों से कितने सहमत हुए हैं? चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय किसान।